मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा की कि जिसने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके साथ खुदा की बातें शेयर कर सकूँ। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर सुलेमान की, जिन्होंने मुझे मदद किया कि मैं खुदा के जिंदा पाक कलाम की बातें आप तक शेयर कर सकूँ बादशाही के प्रोग्राम में। आए हम देखेंगे खुदा के जिंदा पाक कलाम में से सीखेंगे आज का अनुमान फरमाबरदारी। फरमाबरदारी का मतलब हुक्म मानना, ताबियादारी करना। फरमाबरदारी मेरी और आपकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। आए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे फरमाबरदारी क्या है। आए मेरे साथ निकालिए इफिसियों 6 बाब उसकी 5वीं आयत। ऐ नौकरों जो जिस्म की रूह से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ दिली से डरते और कांपते हुए उनके ऐसे फरमाबरदार रहो जैसे मसीह के। हालेलुया। जैसे कि यीशु मसीह आसमान पर जा रहे थे तो उन्होंने अपने शिगिर्दों को हुक्म दिया कि बस तुम जाकर सब कौमों को शिगिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रुह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। पतरस यीशु मसीह का शागिर्द था। उसने बड़ी फरमाबरदारी के साथ यीशु मसीह की बात को माना, यीशु मसीह के हुक्म को माना। वो गांव-गांव, शहर-शहर जाकर यीशु मसीह के नाम की मुनादी करता रहा और बहुत से लोगों को खुदा के और बाप की बपतिस्मे की मुनादी देता रहा। पतरस गांव-गांव, शहर जाकर खुदावन की मुनादी करता था। उसने खुदावन के हुक्म को माना, उसने यीशु मसीह के हुक्म को माना और बड़ी फरमाबरदारी की। जैसे कि हम देखते हैं दाऊद ने खुदा की फरमाबरदारी की तो खुदा ने उसे बहुत सी कौमों का बादशाह बनाया। दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को भी खुदा की फरमाबरदारी सिखाई तो खुदा ने सुलेमान को हिकमत देकर कौमों का बादशाह बनाया। जैसे कि मैं और आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने भी खुदा की फरमाबरदारी की। आए मेरे साथ निकालिए इब्रानियों 5 बाब उसकी 8वीं आयत। बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा कर फरमाबरदारी सीखी। बावजूद बेटा होने के उसने बाप की फरमाबरदारी की। तो यीशु मसीह आज मुझे और आपको भी यही सिखाता है कि हमने भी खुदा की फरमाबरदारी करनी है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा फरमाबरदार था तो उसने उसकी फरमाबरदारी की। अगर आज हम यीशु मसीह की फरमाबरदारी नहीं करते तो हम उसकी कुर्बानी को रद्द करते हैं। आज अगर हम यीशु मसीह की फरमाबरदारी नहीं करते तो हम उसके फिदिये को रद्द करते हैं। उसने बाप की फरमाबरदारी की, उसने अपनी जान का फिदिया मेरे और आपके लिए दिया और आगे वो हमें भी सिखाता है कि हम भी अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहें। आए मेरे साथ निकालिए इफिसियों 6 बाब उसकी 1 आयत। ऐ फरजंदों खुदा में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो। ऐ फरजंदों खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो। अगर अजीजों आज मैं और आप अगर फरमाबरदार हैं तो हमारी औलाद भी फरमाबरदार होगी। अगर मैं और आप खुदा के फरमाबरदार नहीं तो हमारी औलाद भी फरमाबरदार नहीं होगी। खुदा ने हमें हुक्म दिया कि तुम मेरी इबादत करो। अगर हम उसकी इबादत नहीं करते, अगर हम उसके हुक्मों को नहीं मानते, अगर हम उसकी अंजील की मुनादी नहीं करते, अगर हम उसका प्रचार नहीं करते तो हम उसके फरमाबरदार बेटियां और बेटे नहीं हैं। अजीजों हमें फरमाबरदारी करनी है खुदा की। यीशु मसीह बावजूद बेटा होने का दुख उठा उसने फरमाबरदारी सीखी की। आज हम चाहते हैं कि हम फरमाबरदार हों। जैसे कि हमने पढ़ा इफिसियों 6 बाब की 5वीं आयत में, ऐ नौकरों जो जिस्म की रूह से तुम्हारे मालिक हैं, साफ दिली से डरते और कांपते उनके ऐसे फरमाबरदार रहो जैसे मसीह के। जिस्मानी तौर पर अगर हम अपने मालिक के फरमाबरदार हैं तो मालिक खुश होता है।
इसी तरह अगर रूहानी तौर पर हम अपने रूहानी मालिक के फरमाबरदार हैं, रूहानी मालिक की हम फिक्र करते हैं, काम करते हैं बड़ी साफ दिली से, डरते और कांपते हुए, तो मालिक भी खुश होता है। तो जब मालिक खुश होता है तो वो हमारी फिक्र करता है, फिर वो हमें आसूदा और शेयर करता है। डरते और फरमाबरदारी के साथ हमने काम करने हैं। इसकी अगर हम 6वीं आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, और आदमियों को खुश करने वालों की तरह खिदमत के लिए, दिखावे के लिए खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी को पूरा करो। खुदा के कलाम में लिखा, जो भी करते हो जी से करो, ये जान के करो कि मसीह के लिए करते हैं। हमने दुनियावी मालिक की खिदमत करनी है तो ये जानते हुए करनी कि हमने खुदा की मर्जी को पूरा करना है। कोई भी काम हम करते हैं तो हमने जी जान से करना है ताकि मालिक खुश हो। अगर हम जिस्मानी मालिक को खुश करने की इतनी जद्दोजहद करते हैं तो यकीन जाने हमें रूहानी मालिक को खुश करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसकी खिदमत करनी पड़ेगी, उसके नाम की मुनादी करनी पड़ेगी, उसके कलाम का प्रचार करना पड़ेगा। जो फरमाबरदारी करता है तो उसके लिए बहुत सी बरकतें भी हैं। जैसे कि हम देखते हैं, नूह ने खुदा की फरमाबरदारी की तो उसने अपने घराने को बचा लिया। मूसा ने खुदा की फरमाबरदारी की तो उसने बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामियों से निकाला। तो अगर आज मैं और आप खुदा की फरमाबरदारी करते हैं तो खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए भी कुछ रख छोड़ा है। आए मेरे साथ देखिए, अस्तिशना 28 बाब उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है। आए हम गौर करेंगे कि मेरे और आपके लिए खुदा ने कौन सी बरकत रखी है। ये बरकत मुझे और आपको तब मिलेगी जब मैं और आप खुदा की फरमाबरदारी करेंगे। खुदावन आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा। कब खोलेगा? जब मैं और आप उसकी फरमाबरदारी करेंगे। ये तब होगा अजीजों जब मैं और आप खुदा की फरमाबरदारी करेंगे। तेरे मुल्क में वक़्त पर मींह बरसेगा। ये तब होगा जब आप और मैं खुदा की फरमाबरदारी करेंगे। वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाएगा तुझे बरकत देगा। ये तब होगा जब मैं और आप यीशु मसीह की फरमाबरदारी करेंगे। तो बहुत सी कौमों को कर्ज देगा लेकिन खुद कर्ज ना लेगा। ये तब होगा जब मैं और आप खुदा में यीशु मसीह की फरमाबरदारी करेंगे। आज यकीनन हमारे घर में बहुत सी गुर्बत है, बहुत से हालातों का हमें सामना करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि हम यीशु मसीह की फरमाबरदारी नहीं करते, उसकी राहों पर नहीं चलते। उसने हुक्म दिया कि तू मेरी इबादत कर, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। अजीजों में फरमाबरदार होने की जरूरत है। तुम्हें दुम नहीं बल्कि वो सर ठहराएगा। तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज किया जाएगा। आज मैं और आप चाहते कि हम सरफराज हों, हम बुलंदियों को छुएं, हमारे कारोबार में ब्लेसिंग हो, हम सरफराज, हमारा एक नाम हो। ये तब होगा अजीजों जब मैं और आप यीशु मसीह की फरमाबरदारी करेंगे। ये तब होगा जब मैं और आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देंगे, खुदा की फरमाबरदारी करेंगे, यीशु मसीह की फरमाबरदारी करेंगे, और ये तमाम बरकतें खुदा मुझे और आपको देगा। ये बरकत उसने मेरे और आपके लिए रखी हैं। ये तब होगा जब हम उसकी बरकत को अपनी जिंदगी में लेंगे फरमाबरदारी के साथ। आए मेरे अजीजों, हम खुदा की फरमाबरदारी करें और तमाम बरकतों को अपनी जिंदगी में लें।